कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जान लो श्रृंखला पार्ट 2 के तहत हम ओलंपिक खेलों का ओलंपिक खेलों की विवेचना को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स जो हैं कोरोना वायरस के चलते निरस्त कर दिए गए थे, जो कि अब 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। नाम इसका टोक्यो 2021 ही है। अब टोक्यो की स्थिति को देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी भी चीज को देखें तो उस स्थिति में एटलस आपके सम्मुख होनी चाहिए, और एटलस जब आप सम्मुख रखेंगे तो एटलस के अंदर एशिया के मानचित्र को निकालिए, जापान की स्थिति को देखिए। जापान की स्थिति को देखेंगे तो हम देखेंगे कि पूरब की साइड में, इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। अब आप इसकी स्थिति को और ज्यादा देखें तो जापान 3 द्वीपों पर बसा है, जैसा कि मैं आपको बस दिखाने जा रहा हूं। होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप के बाद में आपका आता है होन्शु द्वीप, ये होन्शु द्वीप है, और उसके बाद में आपका आता है क्यूशु द्वीप, यानी ये क्यूशु द्वीप है। यानी होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु, इन 3 द्वीपों पर जापान बसा हुआ है। टोक्यो, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि टोक्यो किस द्वीप पे है, तो हमने बताया था होक्काइडो सबसे ऊपर, फिर होन्शु, यानी होन्शु द्वीप पर टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान का प्राचीन नाम निप्पन भी है। तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, और उसके नीचे क्यूशु द्वीप आता है। अब हमने इन सबको देख लिया, और इसके जापान के बगल में येलो सागर के व्यस्त में जाकर देखेंगे तो आपको उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दिख जाएंगे, और नीचे आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। जो जापान मतलब जापान तो येलो सागर से ऊपर है, लेकिन जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर आपको दिख जाएगा। जापान सागर, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में जापान सागर है। नीचे की साइड में, यानी क्यूशु द्वीप के नीचे इधर साइड में आपको मिल जाएगा येलो सागर, यानी पीला सागर, और जापान के पूरब की साइड में आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर। अब इस स्थिति को हमने भौगोलिक स्थिति को देख लिया। अब ओलंपिक को जानते हैं। ओलंपिक का सबसे पहले हम ध्वज देखते हैं। ओलंपिक का ध्वज जो है ये बसा हुआ है, ये ओलंपिक का ध्वज है। जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में दिखा रहा हूं कि ये ओलंपिक का ध्वज है। इसकी पृष्ठभूमि व्हाइट ही रहेगी, और इसमें 5 छल्ले दिखाई देंगे, यानी 5 रिंग्स है इसमें। प्रत्येक रिंग्स का एक अपना अमुक भाग, एक अमुक क्षेत्र को डिनोट करता। जैसे
इसमें चूंकि मेरे पास में पीला मार्कर नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक से ही इसको बना दिया। बाकी के मार्कर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड और येलो, ये 5 कलर है। इन 5 कलर में आप देखेंगे तो काला काला कलर का जो बना हुआ है, ये काला कलर की जो रिंग्स है, ये आंध्र महाद्वीप को दर्शाती है। अब प्रश्न आता है कि आंध्र महाद्वीप क्या है? आंध्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है, और अफ्रीका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के बीच में अंध महासागर है। आंध्र महाद्वीप में अभी तक कोई भी ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। दूसरा है पीला, जिसको मैंने ये लिखा भी यहां पर। तो पीली रिंग्स जो है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है। हरी रिंग्स जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाती है। लाल रिंग्स अमेरिका महाद्वीप को दर्शाती है। अमेरिका महाद्वीप का मतलब हम अमेरिका महाद्वीप कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य सीधा सा यह आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों की संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं, यानी यह अमेरिका महाद्वीप का है। और नीला जो है, नीली रिंग्स यानी ब्लू रिंग्स जो है यूरोपीय महाद्वीप को दर्शाती है। ये 5 रिंग्स आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। यही ओलंपिक आदर्श के नाम से जाने जाते हैं। यह हमने ओलंपिक आदर्श, ओलंपिक फ्लैग के विषय में जान लिया। इस फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई 3:2 भी है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो कि 23 जून को मनाया जाता है, प्रथम बार 1948 में इसे मनाया गया था। ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी तथा प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस यानी ग्रीस में हैं। अब एथेंस और ग्रीस की स्थिति को आप थोड़ा सा मानचित्र में फिर देखने की कोशिश करें। ये आपका एटलस आप खोल लीजिए और ये ग्रीस है, ये बूटलैंड इटली है। इटली के नीचे इधर आकर राइट में अगर हम जो देखेंगे तो लेफ्ट में ये ग्रीस दिखेगा। ग्रीस का भी एक शहर है, उसका नाम एथेंस है। तब वर्तमान में तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो इसके विषय में हमने देख लिया कि ग्रीस की भौगोलिक स्थिति को हम देखते हुए चलेंगे तो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह आता जाएगा। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में ये मौजूद है। अब आप एक चीज और देखें कि वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बैक है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बैक है और थॉमस बैक सियोल शांति समझौता शांति अवार्ड को, यानी सियोल शांति अवार्ड को, सियोल पीस अवार्ड को प्राप्त किया है उन्होंने 2020 में। 2018 में सियोल पीस अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। तो ये इनको दिया गया था। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी के अध्यक्ष जो है डिमिट्रियास, प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष तो थॉमस बैक हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष आईओसी के डिमिट्रियास विकेलास थे। ये यूनानी थे और वर्तमान में आईओसी के सदस्यों की संख्या 150 है, जिनमें 100 सदस्य साधारण सदस्य, 48 सदस्य ऑनररी मेंबर है 48 और 2 ऑनर मेंबर हैं। इस तरीके से 150
50 ये हो जाते हैं। अब प्रश्न यह भी बन सकता है कि इस वर्ष यानी किस देश को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आने के कारण वेट लिफ्टिंग से वर्ष भर के लिए हटा दिया गया है। तो वेट लिफ्टिंग से वर्ष भर के लिए हटाने का पहले तो डोपिंग टेस्ट देख लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति ड्रग्स को लेता है यानी एनर्जी बूस्टर ड्रग्स को लेता है और वो टेस्ट में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो ये एक खेल जगत के लिए अपराधजनक बात मानी जाती है। तो एथलीट को जो है यहाँ पर डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, इसलिए यहाँ पर इसको 1 साल के लिए यानी 1 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। और ये देश है यह आपका रोमानिया, ये गया यानी बुल्गारिया से ऊपर और हंगरी के राइट में, मतलब रन देखेंगे तो आपके लेफ्ट में, और बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रोमानिया को बैन किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टोक्यो 2020 को जो आयोजित कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए थे, इनमें स्टार्टिंग में किन देशों ने मना किया था? तो स्टार्टिंग में आप 3 देशों ने मना किया था। एक तो नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को आप जानते होंगे, किम जोंग उन। दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया को भी जान लेते हैं, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की साइड में मिलेगा। यानी मैं आपको अगर मानचित्र में दिखाऊं ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये वाली हो जाएगी। या ऑस्ट्रेलिया, और अगर मैप में वर्ल्ड मैप में अगर इसको देखना चाहेंगे तो हमारा ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कनाडा है। कनाडा को यदि हम देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में कनाडा की स्थिति ये है। और अगर हम उसको उत्तरी कोरिया को देखेंगे तो हमने बताया था कि जापान के लेफ्ट में ये दिख जाएगा, जापान के लेफ्ट में, और इस तरीके से हमें यह स्थिति क्लियर हो जाती है। तो हमने देखा नॉर्थ कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम थी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव, यानी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्क आउट ऑन 23 जून। ये इसकी थीम। अब इसमें हमने आपको बताया था कि यह ओलंपिक 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक के बीच में होने टोक्यो में। अब आपका आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 यानी 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, जहां से अपन ने अभी राफेल विमान लिए है। तो पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय, आईओसी का मुख्यालय लॉसाने है, जो स्विट्जरलैंड में, ये यूरोपीय कंट्री है स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष जो है थॉमस बैक और डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफे डी कैपर हैं। क्रिस्टोफे डी कैपर हैं। ओलंपिक खेलों, अब प्रश्न उठता है कि ओलंपिक खेलों में कौन से खेल शामिल होते हैं? तो ओलंपिक खेलों में वही खेल शामिल किए जाते हैं जो कम से कम 25 देश में
खेले जाते हो। यानी ये नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई गेम रख दिया। 150 देश ओलंपिक कमेटी में, आईओसी में शामिल है, तो उन्होंने अपने मन से उठा कर रख दिया और कोई उसमें जानते ही नहीं है उस गेम के बारे में, ऐसा नहीं है। इसके लिए एसेंशियल कंडीशन यह है कि वह खेल 150 देशों में कम से कम 25 देशों में खेला जाता हो, वही ओलंपिक गेम में शामिल किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से 5 देश हैं जिन्होंने हमेशा ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ऐसे 5 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर फ्रांस, नंबर 3 पर ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस है, अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था, नंबर 4 पर ब्रिटेन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और स्विट्जरलैंड नंबर 5 पर स्विट्जरलैंड। अब क्वेश्चन बनता है कि विश्व का एक ऐसा देश कौन सा है जिसने प्रत्येक बार स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल? ये बनता है, इसका आंसर होगा ब्रिटेन। 5 देश तो हमेशा इसमें ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं: ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कौन सा एक ऐसा देश है जिसने प्रत्येक बार गोल्ड मेडल को जीता, तो वह है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 में कितने बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा? तो टोक्यो 2020 में आ रहा था 12.6 बिलियन का। अब प्रश्न आता कि बिलियन क्या है, तो इसे इसी भाषा में समझ लो कि 1000 को 1000 लिखते हैं, मिलियन को क्या लिखेंगे? मिलियन को लिखेंगे 1000 गुणा 1000, बिलियन को क्या लिखेंगे? 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, यानी मिलियन में हमने 1000 गुणा 1000 किया, यानी 2 बार 1000 का गुणा किया। और बिलियन में कितने बार करेंगे? बिलियन में 3 बार 1000 का गुणा करेंगे, यानी 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। और ट्रिलियन में क्या करेंगे? ट्रिलियन में 4 बार गुणा कर देंगे, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, 4 बार हो गए। तो इसमें 12.6 बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा था, लेकिन ये आ रहा था टोक्यो 2020 में। क्योंकि अब ये निरस्त हो गया, अब ये 2021 में बनाया जा रहा है, तो इसमें 6 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त खर्चा बढ़ गया। इस तरीके से टोक्यो 2021 में जो कुल खर्चा आना है वो 12.6 वो था, 6 ये, यानी 18.6 बिलियन डॉलर का खर्चा इसमें आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज कैसे आए। ओलंपिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई हम आपको बता चुके हैं कि 3:2 है। 1913 में यानी 1930 में पियरे डी कुबर्तिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज बनाया गया था, जो कि लागू हो गया 1914 यानी 1914 में। इस ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत है, यहाँ पे भी श्वेत आपको दिख रहा, इसकी पृष्ठभूमि श्वेत है और इसमें 5 रिंग्स हैं जिन्हें हिंदी में हम छल्ले कहेंगे, ये आपस में जुड़ी हुई है। और प्रत्येक रिंग्स का मैंने एक वो बताया था कि ब्लैक रिंग्स आंध्र महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में को डिनोट करती है, और आंध्र महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर ओलंपिक खेल में ये शामिल तो है, डिनोट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर ओलंपिक खेल की मेजबानी अभी तक नहीं हुई है। दूसरा है येलो रिंग्स, ये एशिया महाद्वीप को, अब एशिया महाद्वीप को समझें,
एशिया महाद्वीप को समझेंगे तो हम रूस के यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर, काला सागर और नीचे उसके लाल सागर से नीचे निकलते हुए आ जाएंगे और ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप होगा। तो रूस को, इसलिए हम रूस को यूरेशिया भी कहते हैं। इसका मेन कारण यह है कि रूस के मानचित्र को देखें तो मानचित्र को देखने के बाद पता चलता है कि यूराल पर्वत के पश्चिम साइड में रूस की राजधानी मॉस्को है, पश्चिम साइड में जो है वो यूरोप है, और यूराल पर्वत के पूर्वी साइड में जो है वो एशिया है। तो इस तरीके से रूस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी तो यूरोप में है और रूस की लोकेशन एशिया में है। इसलिए रूस को संयुक्त रूप से हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें 5 महाद्वीप, अब पीला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ग्रीन रिंग से जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को डिनोट कर रही है, लाल रिंग से अमेरिका महाद्वीप को डिनोट कर रही है और ब्लू रिंग्स यूरोप महाद्वीप को डिनोट कर रही है। काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ब्लू रिंग्स किसको डिनोट कर रही है, तो इसलिए हमें संपूर्ण नॉलेज लेनी चाहिए, तो हमने यहां पर आपको बताने की चेष्टा की है। अब ओलंपिक ध्वज को 1920 में एंटवर्प का है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो एंटवर्प में सबसे पहले फहराया गया था। इसका स्वीकृत मत क्या है कि स्पर्धा में जमकर मुकाबला करना और ना कि विजय होना। यानी ये गीता का उपदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा हम पर छोड़ो। पहला कर्म, ये भी ओलंपिक ने भी यहीं से थीम उठाई है कि स्पर्धा का मुकाबला तो जम के करना, यानी डट कर करना। स्पर्धा वाला कंपटीशन, जो भी यहाँ पर प्रतियोगी खेल हो रहे हैं उनका मुकाबला जम के करना, पूरे ताकत के साथ करना। विजय हो या ना हो वो तो हमारी ताकत पे बाद में डिपेंड करेगा। तो स्पर्धा का जमकर मुकाबला करना, ना कि विजय होना। ओलंपिक का आदर्श वाक्य या उद्देश्य या मोटो क्या है? तो ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य हैं। अल्सियस ग्रीस भाषा में है, जिसका तात्पर्य होता है तेज। सिटियस, इसका तात्पर्य होता है ऊंचा। और फोर्टियस, इसका तात्पर्य होता है साहसी। ओलंपिक खेलों का इतिहास 2800 वर्ष पुराना, यानी 2800 वर्ष पुराना है। प्रथम बार ओलंपिक खेल यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में 776 ईस्वी में, बीसी और एसी को आप समझते होंगे, चलो मैं बता देता हूं। जब ईसा मसीह पैदा हुए तो उसको शून्य मान लिया गया। ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटी हैं उसे हम बीसी कह रहे हैं। और ईसा मसीह के बाद में, जन्म के बाद में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे ईसवी या एडी के नाम से जान रहे हैं। प्रथम बार ओलंपिक खेल यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में 776 बीसी में शुरू हुआ था। माना जाता कि 776 बीसी से 394 एडी तक इस खेल में केवल पुरुष ही भाग लेते थे, और उसके बाद इसमें पुरुष ही भाग लेते थे और दर्शक भी पुरुष होते थे, यानी महिलाओं का यहां पर कोई रोल नहीं था। ओलंपिक खेल के
खेल प्रति 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। 394 में रोम यानी इटली, जैसा हमने आपको पूर्व में बता रखा है कि इटली की भौगोलिक स्थिति बूट जैसी दिखती है, इसलिए इसे बूटलैंड के नाम से भी जानते हैं, और कपड़ा उद्योग में इटली का एक अमुक स्थान है। तो इटली में के राजा थियोडीसियस ने, जो कि 394 ईस्वी में राजा बना था, उसने घोषणा कर दी कि अब कोई भी ओलंपिक खेल नहीं खेला जाएगा। उस राजा का नाम था थियोडीसियस ने, और इसकी खासियत ये थी कि इसके मना करने के बाद अगले 1500 वर्षों तक कोई भी ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ ही नहीं। आगे चलकर इन खेलों को पुनः अस्तित्व में लाने का काम बैरोन पियरे डी कार्बोटीन नामक व्यक्ति ने किया था। इसलिए बैरोन पियरे डी कार्बोटीन को फादर ऑफ द ओलंपिक के नाम से भी हम जानते हैं। बैरोन पियरे डी कार्बोटीन ने 1875 में ओलंपिया स्टेडियम की खोज की थी और निर्णय लिया था कि अब ओलंपिक खेल यूनान में ही ओलंपिया स्टेडियम में होंगे, और सबसे पहले 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। वर्ष 900 में यानी 1900 ईस्वी से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि 776 से लेकर 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक ओलंपिक खेलों में केवल पुरुष भाग लेते थे और पुरुष ही दर्शक होते थे। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद 1900 ईस्वी तक ओलंपिक में महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। ओलंपिक खेल 1916, 1940, 1944 यानी 1916, 1940, 1944 में नहीं हो पाए। इसके पीछे कारण था इस समय का विश्व युद्ध। ओलंपिक खेलों का विभाजन 2 भागों में होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक मात्र 16 दिन की एक प्रतियोगिता होती है, 16 दिन में गेम्स होते हैं। भारत ने सबसे पहले 1920 में, अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने किस ओलंपिक में भाग लिया था सबसे पहले, तो 1920 में एंटवर्थ कहाँ, बेल्जियम। तो एंटवर्थ बेल्जियम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था और भारत को इस समय यहां पर कोई भी पदक नहीं मिला था। पदक नहीं मिला एक दुख की बात नहीं है, बाद में तो हम पदक जीत लेंगे, लेकिन हमारी एंट्री वहां पर हो गई। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह रही कि भारत की एंट्री वहां पर हो गई। भारत इसमें कोई भी पदक नहीं जीता था। शपथ 1920 से ही ओलंपिक में शपथ लेने का प्रावधान तय हुआ था। शपथ का प्रारूप क्या होता है कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बंद किया है कि मैं समस्त प्रतियोगियों की तरफ से यह शपथ लेता हूं कि मैं ओलंपिक खेलों में लागू नियमों को मानते हुए एवं उनका सम्मान करते हुए एक सच्ची खेल भावना से खेल के यश के लिए एवं अपनी टीम के सम्मान के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ हूं। ये वहां की जो शपथ, जिसे इंग्लिश में ओथ के नाम से जाना जाता है, ये शपथ वहां पर ली जाती है। कल इसका
यानी जान लो श्रृंखला पार्ट सेकंड का। आज टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये पार्ट फर्स्ट था। कल ओलंपिक के इतिहास का पार्ट सेकंड आएगा। आपको मैं समझता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और इसके बाद आप इस वीडियो को मेरे को गुरु दक्षिणा देने के लिए सबसे सीधा सा साधन यही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे अंदर ये तो नेचुरल गैस से भी अच्छा है कि एक ऊर्जा को ऑटोमेटिक पैदा कर देता है और वह ऊर्जा से हम यहाँ पर काम आपके लिए करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कल रविवार है, सोमवार को मैं आपको वीडियो दूंगा और यह भी हो सकता है कि कल बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल लूँ तो ओलंपिक पार्ट सेकंड जान लो श्रृंखला का कल आपके पास में आए। तब तक के लिए मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल तक के लिए जय हिंद।